आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथमेटिक्स पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला चैप्टर पे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक पर अभी हम डिस्कस करेंगे और उसको हम सोल्व भी करेंगे। क्लास 10 का अभी मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का मैथमेटिक्स, ठीक है, उसके अंदर से जो टॉपिक को निकाला गया उस इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोग ध्यान से पढ़ें। अभी उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है भूमिका, ठीक है। भूमिका जो होता है हमारे पास जितना भी वास्तविक संख्या है उस वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया, उसी को कहा जाता है भूमिका। दूसरा नंबर में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर में बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। इसी के ऊपर हम इसको तोड़ेंगे। यूक्लिड विभाजन में होता है एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। सिर्फ एचसीएफ ही हम यूक्लिड विभाजन में हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तीसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, अंकगणित के आधारभूत प्रेमिका है। इसके अंदर हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी इसके अंदर सोल्व करेंगे और इसके अंदर जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों को हम निकालेंगे। चौथा टॉपिक है अप्रेमीय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ठीक है ना। पुनर्भ्रमण जो है अप्रेमीय संख्या को, ठीक है, जो अप्रेमीय संख्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रेमीय संख्या और प्रेमीय संख्या किसको कहा जाता है। और पांचवा जो हमारे पास है प्रेमीय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण होगा, ठीक है ना। तो ये सभी को अभी हम पूरा को बताएंगे। इसके अंदर सभी का एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल पहले नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 870 और 225 का यूक्लिड विभाजन पर मासा हमको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, हम 225 से 870 में हम भाग देंगे। 3 बार पढ़ेंगे। 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, ठीक है। 175, 10 में से 5 गया तो 5 हुआ और ये हमारे पास 6 हो गया कि यहाँ से पहचान लेंगे। 16 में से 7 गया तो 9 और ये बचा 195। फिर ये 225 को हम यहाँ उतारेंगे, ठीक है। तो 195 को एक बार पढ़ेंगे हम, तो कितना बचेगा हमारे पास 0 12 30, फिर 195 18 180 6 बार पढ़ेंगे तो 180 होगा, ठीक है। तो 15 बच रहा हमारे पास, फिर 30, तो 15 दूना क्या होता है 30 होता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम इसको बैठाएंगे कैसे, फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 870 बराबर 225 को हम 3 बार गुना करते हैं और शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास 195, ठीक है। फिर हम 225, ठीक है, 195 को हम एक बार पढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास 30, फिर लिखेंगे 195, ठीक है। 30 को हम 6 बार पढ़ेंगे, कितना बार 6 बार पढ़ेंगे। शेषफल हमारे पास क्या बच रहा है 15, फिर हम लिखेंगे 30 बराबर 15 को हम 2 बार पढ़ेंगे। हमारे पास क्या शेषफल बच रहा है 0 बच रहा है। इसलिए 870 और 225 का मासा क्या होगा 15 होगा, ठीक है। यह हमारा निकल गया। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9, एवं 25 का मासा और लासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। कितना का, देखिए इसको हल लिख देते हैं हम। 8, 9, एवं 25 का लासा और मासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। दूसरा में अंकगणित के आधारभूत प्रेमिका से, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 2। फिर लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुने 3। फिर लिखेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 5 गुने 5। तो हम सब इसका क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ मतलब होता है मासा। तो देखिए जब संख्या किसी मिल जाए
ठीक है, जब कोई नहीं मिल रहा है इसके अंदर तो सभी का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। देखिए अगर 1 से हम सभी को गुना करते हैं तो 1 होगा हमारे पास, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और एलसीएम, जो संख्या मिल रहा है उसको भी लिखेंगे और जो संख्या नहीं मिल रहा है उसको भी हम लिखेंगे। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने में 5 गुने 5। जब पूरे संख्या को हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमारे पास संख्या आता है 1800। ठीक है, ये हमारा हो गया, दूसरा टॉपिक समाप्त हो गया। टॉपिक नंबर 4 में क्या हमारे पास है, प्रेमीय संख्या को पूर्णभुत तरीके से समझाने के लिए कहा जा रहा है। टॉपिक नंबर 4 करें कि 3 + 2√5 एक अप्रेमीय संख्या है। 3 + 2√5 एक अप्रेमीय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक प्रेमीय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 जहाँ क्यू नॉन बैलेंस 0 है। ठीक है, तो हम इस टाइप से लिख सकते 3 + 2√5 बराबर में क्या होगा, p/q होगा। फिर इस √5 बराबर में 1/2 p/q -3। ठीक है, देखिए अब क्या है, p तथा q पूर्णांक है, अतः 1/2 होल p/q -3 एक प्रेमीय संख्या होगी। इस आधार पर √5 एक प्रेमीय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अप्रेमीय संख्या है। हमारी गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, अतः 3 + 2√5 एक अप्रेमीय संख्या होगी। आपको भी इसी तरीके से सिद्ध करना है और इस लाइन को आप लोगों को याद रखना है। इसको बनाने के बाद इस लाइन को आपको याद रख के आप इसको जरूर लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। क्वेश्चन है, बिना लंब विभाजन प्रयोग कर बताइए कि 7/80 प्रेमीय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, आवर्ती या शांत है। 7/80 7/80। जब इसको करने के लिए आपको समझना होगा कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसका एक फॉर्मूला है, देखिए p/2m × 5/n। ठीक है, ये अगर रहा गया तो समझ जाना दशमलव शांत है। ठीक है, या फिर p/2m अगर ये भी रह जाए तो दशमलव शांत है। फिर p/5n अगर ये भी रह जाए तो समझ जाना आपका दशमलव शांत है। तो अभी हम इसको खंड करते हैं, 7/80 का खंड करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 5। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 × 85। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 गुने में 5/1। तो क्या होगा बताइए आप, देखिए p तो ऊपर में 7 हो गया और नीचे क्या 2/m है तो 2 कुछ भी आ गया, फिर गुना 5/n है तो 5/1 हो गया। तो क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत हो गया। ठीक है, क्या है 80 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2/4 और 1/5। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2/m × 5/n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 0.23 पर रेखरिंग दिया हुआ। ठीक है, इसको हम p/q के रूप में बदले या प्रेमीय संख्या के रूप में बदले, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना कि x बराबर में 0.23। ठीक है, 223। ठीक है, ये रेखरिंग हुए, मान के चलो 2-3 है तो फिर 2-3 होगा, फिर 2-3 होगा। ठीक, इस तरीके से आते रहेगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर में 0.23 ... इसको पहला समीकरण मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितना भी दशमलव जितना नंबर के ऊपर रेखरिंग रहेगा उतना 0 1 में लगा करके गुना करेंगे। तो अभी हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से
गुना करने पर, ठीक है। देखिए 100 से इसलिए गुना किया कि रेकरिंग 2 अंक के ऊपर है, समझ रहे हो, रेकरिंग कितना 2 अंक के ऊपर में। तो देखिए अब इधर 100 से हम 1 से में गुना करते हैं, यहाँ पे 100 100 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 100 गुने 0.23। अगर ये दशमलव अगर हटाते हैं तो 100 आएगा नीचे, ये 100 कट गया तो क्या बचेगा हमारे पास, 100 1 से बराबर में 23.23, ठीक है। ये हमारे पास बार बार आ रहा है तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो गया। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए 100x माइनस x बराबर 23.23 माइनस 0.23, ठीक है। तो जब ये दोनों को जब हम घटाते तो क्या होगा, 99x होगा कि नहीं, और ये दोनों को अगर हम घटा रहे हैं तो क्या होगा, 23 होगा हमारे पास। इसलिए 1 से बराबर में 23/99। तो प्रेमी संख्या किसे कहा जाता है, जो बटा के रूप में हो, जैसे P/Q के रूप में भी प्रेमी संख्या कहलाते हैं। देखिए x का मान निकल गया ना, 23/99। हमारे पास ये भी आ गया 1.8 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 18, ठीक है, माइनस 1 क्योंकि अगर जो अंक बचा हुआ है उसको हम इधर माइनस कर देंगे, बटे जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो 18 में से 1 घटा तो क्या बचा 17, और नीचे क्या हो गया 9। ये भी हमारे पास क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया, या भिन्न के रूप में भी कहा जाए तो ये हमारे पास भिन्न के रूप में हो गया। 3 इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 8 या 24 और 3 कितना होता है 27/8। अब दशमलव में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से हमको 27 में भाग देंगे, 8 या 24, क्या बचा 3, यहाँ दशमलव डाले 0, 8 या 24, क्या बचा 6, ठीक है। तो 8 7 56, क्या बचा 4, 0, 8 5 40। तो देखिए क्या आया 3.375, दशमलव प्रसार क्या आया हमारे पास, दशमलव इसका 3.375। ऑप्शन क्या हमारे पास है, 2.47 के ऊपर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले, या फिर भिन्न के रूप में बदले, या फिर प्रेमी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो इसको भी इसी टाइप से हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 247, ठीक है। यहाँ पे माइनस जो अंक बचा हुआ है उस अंक को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर दिया। अब जितना अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखेंगे, कितना अंक, 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है, 2 9 नीचे हो गया। तो अब देखिए 247 में अगर 2 हम माइनस करते तो क्या बचेगा 245, अब बटे में क्या होगा 99। क्या ये भिन्न के रूप में है कि नहीं, P/Q के रूप में दिया हुआ है, और भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, ठीक है। तो देखिए ये बटा के रूप में हो गया, ये हमारा निकल गया।